जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, संसद रत्न पुरस्कार। टॉपिक बहुत ही छोटा है, लेकिन इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो संसद रत्न पुरस्कारों से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में संसद रत्न पुरस्कार का कौन सा संस्करण है? यदि हम बात करें संस्करण की, तो इस साल 13वां संस्करण है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, जो 13वें संसद रत्न पुरस्कार हैं, इनकी घोषणा कब करी गई है? 20 फरवरी को। यदि हम बात करें कि ये कब वितरित किए जाएंगे या फिर कब दिए जाएंगे, तो ये 25 मार्च को दिए जाएंगे। ठीक है, तो सांसदों को 17वीं लोकसभा की शुरुआत से संसद के शीतकालीन सत्र 2022 तक प्रश्नों, निजी विधेयक, चर्चाओं जैसी विभिन्न श्रेणियों में उनके प्रदर्शन के आधार पर इनको नामांकित किया गया है। और ये कब प्रदान किए जाएंगे पुरस्कार? 25 मार्च को दिए जाएंगे। नंबर सेकंड क्वेश्चन, संसद रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई? यदि हम बात करें स्थापना की, तो ये 2010 में करी गई। नंबर थर्ड क्वेश्चन, किसके सुझाव के आधार पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए संसद रत्न पुरस्कार की स्थापना 2010 में की गई? यदि हम बात करें सुझाव की, तो ये सुझाव थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। ठीक है, और इन्हीं के सुझाव के आधार पर संसद रत्न पुरस्कारों की स्थापना करी गई। कब? 2010 में। और ये पुरस्कार ऐसे सांसदों को दिए जाएंगे जिन्होंने शीर्ष प्रदर्शन किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए कुल कितने सांसदों को चुना गया है? हम बात करें कि टोटल ये पुरस्कार कितने सांसदों को दिया जाएगा, तो 13 सांसदों को दिया जाएगा। ठीक है, और इन 13 सांसदों में से यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए कितने सांसद लोकसभा से चुने गए हैं, तो लोकसभा से चुने गए हैं 8 सांसद। अब आपसे पूछा जाएगा कि कितने सांसद राज्यसभा से चुने गए हैं, तो राज्यसभा से चुने गए हैं 5 सांसद। संसद रत्न पुरस्कार के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव के आधार पर इन पुरस्कारों की स्थापना करी गई। स्थापना कब करी गई? 2010 में। और अभी 2023 में कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है। और 2023 में कुल 13 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया। इनमें से 5 सांसद जो हैं ये राज्यसभा से हैं, और 8 सांसद जो हैं ये लोकसभा से हैं। ठीक है, लोकसभा से कौन कौन से सांसद हैं जिनको संसद रत्न पुरस्कार 2023 दिया जाएगा? उनके पहले हैं विद्युत वरण महतो, दूसरे हैं डॉक्टर सुकात मजूमदार, तीसरे हैं कुलदीप राय शर्मा, चौथे हैं डॉक्टर हीना विजय कुमार, पांचवें हैं अधीर रंजन चौधरी, छठे हैं गोपाल चिनैया शेट्टी, सातवें सुधीर गुप्ता, और नेक्स्ट हैं अमोल राम सिंह कोल्हे। और राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा से हमने पढ़े हैं 5 सांसद हैं। 5 सांसद कौन कौन से हैं? डॉक्टर जॉन ब्रिटास हैं, ठीक है, डॉक्टर मनोज कुमार झा हैं, श्रीमती फौजिया तहसीन अहमद खान हैं, और विशंभर प्रसाद निषाद हैं, और श्रीमती छाया वर्मा हैं। ये 5 सांसद जो हैं ये राज्यसभा से हैं जिनको संसद रत्न पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। अब दोस्तों, यदि हम बात करें कि इनमें से किन नेताओं को सेवानिवृत्त सांसद की श्रेणी में संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, कितने ऐसे सांसद हैं जिनको सेवानिवृत्त श्रेणी में चुना गया है? दोस्तों, 3 हैं। एक हैं अधीर रंजन चौधरी, दूसरे हैं विशंभर प्रसाद निषाद, और तीसरी हैं श्रीमती छाया वर्मा। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें संसद रत्न पुरस्कारों के दौरान कितनी संसदीय समितियों को पुरस्कृत किया जाएगा? तो 2 संसदीय समितियां हैं जिनको पुरस्कृत किया जाएगा। वो कौन कौन सी समितियां हैं उनको हम देख लेते हैं। तो एक का नाम है वित्त पर लोकसभा की संसदीय समिति। ठीक है, इसको पुरस्कृत किया जाएगा, और इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम पे? भाजपा के जयंत सिन्हा हैं। और दूसरी समिति है परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर राज्यसभा की स्थायी समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? तो वी विजय रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट वन की बात करें, तो 13वें संसद रत्न पुरस्कारों में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे पुरस्कृत किया जाएगा? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा टी के रंगराजन के लिए। ठीक है, और टी के
रंगराजन जो हैं ये सीपीएम के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद रत्न पुरस्कार 2023 कब प्रदान किए जाएंगे? तो मैंने आपको बताया कि ये 25 मार्च को प्रदान किए जाएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो 13वें संसद रत्न पुरस्कार हैं ये 25 मार्च को नई दिल्ली में प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। और संसदीय मामलों के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता वाली जूरी समिति ने इन 13 सांसदों का चयन किया है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि 20 फरवरी को कब, 20 फरवरी को जो सांसदों की नॉमिनेशन की घोषणा है ये की गई है, ठीक है। और ये वितरित कब किए जाएंगे? 25 मार्च को ये प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर संसद रत्न पुरस्कारों से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते थे उन सभी को डिस्कस किया। इस प्रकार के जो छोटे छोटे टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। यदि इसी प्रकार के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं कम समय में या फिर सभी टॉपिक का रिवीजन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में वो सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों इन सभी टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल से बनाने का प्रयास किया गया है। मैंने और मेरी पूरी टीम ने साल भर मेहनत करके इस ई बुक को तैयार किया है। और कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ई बुक के बारे में एक डेमो वीडियो बना दीजिए कि ई बुक के अंदर क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों जो ई बुक का फर्स्ट पेज आपको दिख रहा होगा ये क्या है? ये इंडेक्स पेज है। इसमें वो सभी टॉपिक लिखे हैं जो हमने अपनी ई बुक में ऐड किए हैं, ठीक है। तो ये सभी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं और ये सब टॉपिक हमने बिल्कुल डिटेल में और जितने भी क्वेश्चन टॉपिक से बन सकते थे उन सभी को हमने ऐड किया हुआ है। जैसे फर्स्ट टॉपिक हमने क्या देखा था कि राज्यों के राज्यपाल, वर्तमान मुख्यमंत्री, राजधानियां और केंद्र शासित प्रदेशों के वर्तमान में उपराज्यपाल और प्रशासक, ठीक है। तो यही फर्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। जैसे अभी 13 राज्यों के राज्यपाल बदले हैं तो जो भी अपडेट होता है वो ई बुक में तुरंत अपडेट कर दिया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल आप देखिए, ठीक है, तुरंत मैंने अपडेट कर दिया, एस अब्दुल नजीर बने हैं, ठीक है। 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। इसी प्रकार से वो सारे टॉपिक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और बात, बिल्कुल डिटेल में सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे वर्तमान में कौन क्या है एक टॉपिक है और यहां से भारतीय वायुसेना के प्रमुख पूछा गया है, ठीक है। तो जितने भी डिटेल में फैक्ट बनते हैं वो सारे के सारे फैक्ट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। फैक्ट पढ़ने से क्या होता है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारी चीजें अपने आप में समझ में आ जाती हैं। और एग्जामिनर यदि घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछेगा तो आप उस क्वेश्चन को सही करके आएंगे क्योंकि आपने बहादुर सर की ई बुक को पढ़ा हुआ है। और हमारी यही विशेषता है कि हम पढ़ाते भी डिटेल में हैं और जो कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो भी बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में प्रोवाइड करवा रहे हैं। मात्र यदि आप 1 साल की ई बुक को बाय करते हैं तो ये 59 की है और पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स को यदि आप बाय करते हैं तो ये 79 की ई बुक है, ठीक है। इतनी सस्ती ई बुक आज तक आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में ये ई बुक बनाई गई है, ठीक है। तो अभी के अभी आप बाय कर सकते हैं और लिंक कहां पर मिल जाएगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ई बुक की लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यदि लिंक से पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा एक नंबर मिल जाएगा, उस पर आप फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमें उसी नंबर के व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं तो विद इन 5 सेकंड हम आपको ई बुक सेंड कर देंगे आपके व्हाट्सएप पर। तो फटाफट से अभी बाय कर लीजिए और सरकारी नौकरी को हासिल करिए और समाज में जो आलोचनाएं हैं उनका करारा जवाब दीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।